हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। केसट क्यूज संविधान वेडनेसडे बुधवार। प्रथम क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर? तो 394 का क। अगला प्रश्न, संसद की वित्तीय समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न, प्रथम बार विरोधी दल के नेता कौन थे? तो मीनू मसानी थे। अगला प्रश्न, तीसरी परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राज्य परिषद का अनुच्छेद मतलब कौन सा है? तो 263 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति किसमें है? तो 247 में है। अगला प्रश्न, कैट में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 49 होती है। अगला प्रश्न, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये 118 का 4 है। अगला प्रश्न, संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 12/2/1921 यानी 12 फरवरी 1921 में संसद भवन का नींव रखा गया था। अगला प्रश्न, तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 17 है। अगला प्रश्न, धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो 109 का 1 है। अगला प्रश्न, सबसे कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? तो जगजीवन राम का है। जगजीवन राम का कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न, 1947 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 15 है। 15 मतलब महिलाओं सदस्यों की संख्या है संविधान सभा में। अगला प्रश्न, 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी के अधिवेशन में अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास था? तो यह वायसराय के पास था। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1892 के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब शुरुआत का अधिनियम मतलब हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो आंसर हो जाएगा 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का मूल ढांचा किसे माना है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद को माना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? तो विषयों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार ने गोवा, दमन, दीव पर कब पूर्णतः अधिकार कर लिया था? तो 1961 में यह पूर्णतः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 को हुआ था। अगला प्रश्न, पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद कौन सा है? तो 54 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप, ये लोकसभा का मतलब क्षेत्र है। ये यहाँ पे हमारा प्रश्न था सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप लोकसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। सबसे कम समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न, महान्यायवादी का मासिक वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 रुपये होता है। 2,50,000 रुपये महान्यायवादी का मासिक वेतन होता है। अगला प्रश्न, तेलंगाना राष्ट्र का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो कार होता है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बना दिया गया था? तो अक्टूबर 1993 में बना दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान संशोधन जिसमें एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो यह 7वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न, बिजली पर करों का छूट का अनुच्छेद कौन सा है? तो 287 है। अगला प्रश्न, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो गुलजारीलाल नंदा है। अगला प्रश्न, न्यूनतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 129 है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39। ईवीएम का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है। अगला प्रश्न, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, सम्मान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तो दोस्तों, ये हमारे मतलब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।